महाभारत के महत्वपूर्ण अध्याय में स्थित भागवत गीता एक प्रमुख हिंदू धर्म ग्रंथ है। गीता में भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेशों का संग्रह है। इसमें मन, ज्ञान, कर्म और भक्ति के विषय में विस्तृत विचार हैं। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध करने के लिए प्रेरित किया है और अर्जुन के मन में उठे हुए संदेहों को दूर किया है। भगवद गीता एक प्रेरणादायक ग्रंथ है जो हमें धर्म, नैतिकता, संघर्ष, योग और मुक्ति के विषय में सीख देता है। इसके माध्यम से हम जीवन के विभिन्न पहलुओं का समाधान कर सकते हैं और उच्चतम आदर्शों की ओर प्रगति कर सकते हैं। भगवद गीता में अनेक महत्वपूर्ण अध्याय हैं जो हमें सामाजिक, मानसिक और आध्यात्मिक जीवन में मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। यह हमें सत्य, न्याय, कर्म, समर्पण और आत्मविश्वास के महत्व को समझाता है। भागवत गीता का महत्वपूर्ण संदेश है कि हमें आत्मा में विश्वास रखना चाहिए और निर्भयता से अपने कर्मों का पालन करना चाहिए। यह हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं में संतुष्टि, शांति और प्रगति प्रदान करता है। भगवद गीता हमें एक उज्ज्वल, सच्चा और सामर्थ्यपूर्ण जीवन की ओर प्रेरित करता है। इसे समझने और अपनाने से हम संतुष्ट, समर्पित और स्वयंसेवक बनते हैं। इसे पढ़कर हम अपने जीवन में सुख, सफलता और आध्यात्मिक प्रगति की प्राप्ति कर सकते हैं। केवल मन ही किसी का मित्र और शत्रु होता है। नरक के 3 द्वार हैं, वासना, क्रोध और लालच। वह जो सभी इच्छाएं त्याग देता है और मैं और मेरा की लालसा और भावना से मुक्त हो जाता है, उसे शांति प्राप्त होती है। तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने के योग्य नहीं है और फिर भी ज्ञान की बात करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति ना जीवित और ना ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। जो हुआ वह अच्छे के लिए हुआ है, जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए ही हो रहा है और जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। मेरे लिए ना कोई घृणित है ना प्रिय, किंतु जो व्यक्ति भक्ति के साथ मेरी पूजा करते हैं वह मेरे साथ हैं और मैं भी उनके साथ। जब वे अपने कार्य में आनंद खोज लेते हैं तब वे पूर्णता प्राप्त करते हैं। मेरा तेरा छोटा बड़ा अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है, तुम सबके हो। इतिहास कहता है कि कल सुख था, विज्ञान कहता है कि कल सुख होगा, लेकिन धर्म कहता है कि अगर मन सच्चा और दिल अच्छा हो तो हर रोज सुख होगा। जीवन ना तो भविष्य में है और ना ही अतीत में है, जीवन तो केवल इस पल में है, अर्थात इस पल का अनुभव ही जीवन है। आज जो कुछ आपका है पहले किसी और का था और भविष्य में किसी और का हो जाएगा। परिवर्तन ही संसार का नियम है। जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर चिंतन करे। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा वह बन जाता है। कर्म मुझे बांधता नहीं, क्योंकि मुझे कर्म के प्रतिफल की कोई इच्छा नहीं। अपने अनिवार्य कार्य करो, क्योंकि वास्तव में कार्य करना निष्क्रियता से बेहतर है। फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सफल बनाता है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता न इस लोक में है न ही कहीं
और सज्जन पुरुष अच्छे आचरण वाले सज्जन पुरुषों में, नीच पुरुष नीच लोगों में ही रहना चाहते हैं। स्वभाव से पैदा हुई जिसकी जैसी प्रकृति है, उस प्रकृति को कोई नहीं छोड़ता। दैवीय संप्रदाय से युक्त पुरुष में भय का सर्वथा अभाव और सबके प्रति प्रेम का भाव होता है। जो होने वाला है वो होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला है वो होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है, उन्हें चिंता कभी नहीं सताती। पूर्णता के साथ किसी और के जीवन की नकल कर जीने की तुलना में अपने आप को पहचानकर अपूर्ण रूप से जीना बेहतर है। समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को कुछ नहीं मिलता। इंसान अपने विश्वास से निर्मित होता है। जिस प्रकार वह विश्वास करता है, उसी प्रकार वह बन जाता है। जब इंसान बेकार की इच्छाओं के त्याग कर देता है और मैं और मेरा की लालसा से मुक्त हो जाता है, तब ही उसे शांति मिल सकती है। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं, इस पर ध्यान मत दो, अपने कार्य करते रहो। बुरे कर्म करने वाले सबसे नीच व्यक्ति जो राक्षसी प्रवृत्तियों से जुड़े हुए हैं और जिनकी बुद्धि माया ने हर ली है, वो मेरी पूजा या मुझे पाने का प्रयास नहीं करते। जो कोई भी जिस किसी भी देवता की पूजा विश्वास के साथ करने की इच्छा रखता है, मैं उसका विश्वास उसी देवता में दृढ़ कर देता हूँ। स्वर्ग प्राप्त करने और वहाँ कई वर्षों तक वास करने के पश्चात एक असफल योगी का पुण्य एक पवित्र और समृद्ध कुटुंब में जन्म होता है। केवल मन ही किसी का मित्र और शत्रु होता है। मैं सभी प्राणियों के हृदय में विद्यमान हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं चेतन या अचेतन जो मेरे बिना अस्तित्व में रह सकता हो। वह जो मृत्यु के समय मुझे स्मरण करते हुए अपना शरीर त्यागता है, वह मेरे धाम को प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। वह जो इस ज्ञान में विश्वास नहीं रखते, मुझे प्राप्त किए बिना जन्म और मृत्यु के चक्र का अनुगमन करते हैं। अर्जुन, मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को जानता हूँ, किंतु वास्तविकता में कोई मुझे नहीं जानता। जानने की शक्ति झूठ को सच से पृथक करने वाली जो विवेक बुद्धि है, उसी का नाम ज्ञान है। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है, तब तर्क नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट होता है, तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। मन अशांत हो तो उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने के योग्य नहीं है, और फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति ना जीवित और ना ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। श्री कृष्ण जी के अनमोल विचार सुन के अपना जीवन बहुत ही आनंददायी और सुखमय बना दीजिए। श्री कृष्ण जी के अनमोल विचार से हमें अपने जीवन में बहुत ही प्रेरणा मिलती है। बहुत सारी कठिन परिस्थितियों में भी हमें एक उनसे अच्छी सीख मिलती है। जीवन में हमें कभी भी हारना नहीं चाहिए। हमें कठिन परिश्रम से कोई भी समस्या का हल निकल जाता है। श्री कृष्ण जी के अनमोल विचार हमें अपने जीवन में जरूर इस्तेमाल करने चाहिए। इससे हमारा घर संसार परिवार आनंददायी सुखमय हो जाएगा। हमारे परिवार में सुख रहेगा।
इससे हमारा मन बहुत ही प्रसन्न रहेगा। ऐसे ही भक्तिमय विचार सुनने के लिए हमारे परमात्मा भक्ति सागर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिए। हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए और बहुत सारा प्यार दीजिए। हमारे चैनल पे आपको भक्तिमय अनमोल विचार, मोटिवेशन विचार देखने और सुनने को मिलेंगे, तो हमारे चैनल पे ऐसे ही बने रहे और हमारे चैनल को बहुत सारा सपोर्ट दीजिए। हमारे चैनल पे आने के लिए आप सभी का बहुत सारा धन्यवाद और आप सभी को बहुत सारा प्यार। आप सब हमेशा खुश रहे। आप सभी की जो भी इच्छा आकांक्षा है वो पूरी हो जाए। आप सभी पे भगवान श्री कृष्ण जी की हमेशा कृपा बनाए रखे। आप सब हमेशा खुश रहे। आपका परिवार आनंदी हो जाए। ऐसे हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए और बहुत सारा प्यार दीजिए। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।